नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं इंडिया तक टीवी। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रीय पत्रकार महासभा बहराइच इकाई की वार्षिक बैठक संपन्न। पत्रकारों का हुआ भव्य सम्मान। राष्ट्रीय पत्रकार महासभा उत्तर प्रदेश की बहराइच इकाई की वार्षिक बैठक जिला अध्यक्ष अमरनाथ पांडे एवं जिला संरक्षक सलमान साहिल के नेतृत्व में संपन्न हुई। कार्यक्रम में संगठन के समस्त पदाधिकारियों एवं सक्रिय पत्रकारों के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मेमेंटो मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में देवी पाटन मंडल के डीआईजी, सिटी मजिस्ट्रेट तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों ने शिरकत कर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। अपने संबोधन में अतिथियों ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उन्होंने पत्रकारों से निष्पक्ष, निर्भीक और जनहित की पत्रकारिता करने का आह्वान करते हुए कि समाज के गरीब, पीड़ित और मजलूम लोगों की आवाज़ बनकर उनकी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाना ही सच्ची पत्रकारिता है। कार्यक्रम के अंत में संगठन के और अधिक मजबूत बनाने, पत्रकार के हितों की रक्षा करने तथा जनसेवा के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प भी लिया गया। वहीं कार्यक्रम में चार चांद तब लग गए जब नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद के द्वारा मधुमय होकर उनकी मधुर आवाज में गीत प्रस्तुत करते हुए लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिवादन किया। बहराइच से मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। अन्य व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं और मुझे उम्मीद है और पूरा मुझे इस बात का एहसास भी है कि आने वाले जो दिन हैं, त्यौहार हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं, उसमें भी आप लोग का सहयोग इसी तरीके से बना रहेगा। अच्छी बात यह है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं लगभग 95-90% लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। और आप लोग भी पर्सनली मुझसे बातें बताते हैं या मिलकर काम करते हैं, तो इसी उम्मीद के साथ बस कुछ चंद लाइनें हैं जो कि आपके ऊपर मीडिया के ऊपर फिट बैठती हैं। तो कुछ यूँ है कि वो बातें सिर्फ इसलिए कि मीडिया जो है इतनी पावरफुल चीज़ है, अगर वो सही से काम करे तो कितना कुछ हो सकता है। तो कुछ यूँ है कि यूँ तो लिखने वालों की भरमार काफ़ी है, पर हिंदी में लिखने की दरकार काफ़ी है। दुनिया कहती है कि पर्वत कट नहीं सकता, मुझे लगता है कि उसमें धार काफ़ी है। सबका रास्ता मुश्किल है, अगर ये हो पाए तो तख्त पलटने को एक सच्चा अखबार का माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम 21 तारीख को है, उसकी व्यवस्था देखने हम आए थे। तो फोन आया कि आप लोग यहाँ पर तैयारी करके बैठे हैं, तो 5 बजे हम भी आए। तो मैंने समय बिल्कुल नहीं था, मेरी मीटिंग 5 बजे से शुरू हो रही है फिर से, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि हमारे यहाँ जो भी फरियादी आता है खाना छोड़ जाए, मैं उसे नहीं छोड़ता। तो मुझसे नहीं रहा गया, मेरे पास का नहीं होता है किसी का तिरस्कार या किसी का हो, तो उस लिहाज से मैंने कहा नहीं 5 मिनट उनको तो कर दिया, नहीं आ पाएंगे। फिर मैंने प्यार से करवाया, उनका बात करो कितना समय लगेगा। तो हम बहुत लंबी बात नहीं कर पाएंगे, मुझे इतना ही कहना है कि हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी सम्मिलित है। सबका एक ही काम है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मजिस्ट्रेसी हो, चाहे जो हो, हम सब समाज के लिए काम करते हैं, है कि नहीं। और पत्रकार का तो रोल देखिए, हम तो अगर समाज में कोई बीमारी होती है तो हम अस्पताल के रूप में काम करते हैं, लेकिन उस अस्पताल में ऑक्सीजन आप ही लोग सप्लाई करते हो। कभी जब अस्पताल बीमार पड़ता है तो आप ऑक्सीजन का काम करते हो, वही काम हमारी न्यायपालिका करती है। तो अगर हम इस ब्रॉडर एस्पेक्ट में लेंगे तो हम सबका काम मिला जुला है, एक ही काम कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, जाने अनजाने कुछ व्यक्तिगत बातें हो जाती हैं। आपका 10 काम हमारा चौकी इंचार्ज छोटा करता है या हम करते हैं, कभी ये काम नहीं होता है तो क्योंकि पीछे पड़ जाते हैं। इससे ऊपर उठना है। आपकी ये खबर हमारे खिलाफ चल जाती है तो मुझे बुरा लग जाता है, हमें भी ऊपर उठना है, क्योंकि आपका तो धर्म है ना वो करना। तो सहजता में लेना अगर हम सीख जाएं तो कोई चीज़ फिर बुरी नहीं लगती। फिर हमारा जो पर्पज़ है समाज सेवा का, वो डिफीट नहीं हो पाता। जहाँ हमने पर्सनल चीज़ डाली तहाँ फिर जो मेन पर्पज़ है वो ख़राब हो जाता है। मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि आगे फिर मुलाकात होगी, हम लोग मिल के जो है इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत मजबूत हथियार है पत्रकारिता। मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि आप वो टोल न बनाएं। मैं कभी कभी बहुत बोलने का बहुत खामियाजा भी उठाता रहता हूँ और वो नेचर में है, लेकिन मेरा ये कहना होता है कि आप किसी सच्चे आदमी के साथ तो खड़े हों,
जो आवाज़ अनसुनी हो रही हो उसके साथ खड़े हों। फिर कभी कभी जब किसी झूठे के साथ खड़े हो जाते हैं तो वो मजबूत पड़ जाता है। समझ नहीं, समाज में हर तरह के लोग हैं। 10 लोग मिलने आते हैं तो एक आध उसमें खराब भी बोलते हैं। तो अब अगर हम 10 के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वही उसके साथ भी करेंगे, हमें अलग करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा अलग उसको। तो ये देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं। अब वही एक डंडी से सबको हाँक देंगे तो कभी कभी ठीक नहीं होता। मैं इसलिए कोट कर रहा था इस बात को कि हमने देखा कि जब कभी कोई मान लीजिए एक फर्जी बलात्कार की शिकायत आती है, मैं स्पष्ट ही कर दूँ उस बात को, तो अगर जब आपका जो है ये आईडी उसके पीछे लग जाती है तो फिर ये FIR करो, फिर ये कार्रवाई करो, उसे मजबूती मिल जाती है। होता क्या है कि जिसके खिलाफ होता है ना उसका पूरा जीवन घूम जाता है। एक फर्जी FIR आप जान लीजिए उस आदमी का विश्वास उठ जाता है तंत्र से, शासन से, व्यवस्था से, सबसे। और फिर कुछ ऐसी कठिनाइयाँ होती हैं हमारी, आपकी, इवन हमारी न्यायपालिका की, हमारे समाज के शासन की, कि फिर हम लोग कुछ न कुछ उसके खिलाफ कर डालते हैं तो उसका विश्वास टूटता है। तो मुझे ये परखना है, ये हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम वहाँ खड़े हों जो सही है कि नहीं। हम आपकी उस हर आवाज़ का स्वागत करते हैं जो अनसुनी हो रही हो, लेकिन ये मेरा निवेदन है कि आप ये देखना कोई मुझे मिसयूज तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे तो हम लड़ लेंगे, लेकिन जब आपकी आईडी जुड़ जाती है तो हम बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं इसी एक रिक्वेस्ट के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर मिलेंगे और तबीयत से बात करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडिया तक टीवी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें।